आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना मोल की ज़रूरत और ना कुकिंग की ज़रूरत। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जिन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो चोको बार, जिन्हें देखकर बच्चे और बड़े सब खुश होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको अपनी चैनल में। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहो अल्लाह ताला को हमेशा खुश रखे। तो इन्हें बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ओरियो बिस्किट। तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे के साथ मिलेगी। तो हमने 3 पैकेट और साथ में मिनी पैकेट भी लिए हैं। सबसे पहले हम इसको कट लगा के ओपन कर लेंगे। कैंची की मदद से हम उसके ऊपर वाले साइड को कट लगाएंगे। तो इस तरह इन सारों को हम कट लगाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे। तो साथ में हमने लिया है एक छोटा पैकेट जो 10 रुपए में मिलता है, तो ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए छोटे साइज़ का है। तो इस तरह हमने सारे पैकेट खोल लिए और अब बारी है मिक्सर की। तो हम इन सारों को इन सारे बिस्किट को इस मिक्सचर में डालेंगे और अच्छे से क्रश करेंगे। और इसके साथ ही हम इस्तेमाल कर लेंगे दूध, गाढ़ा और खालिश दूध। तो मेरे पास 3 पैकेट थी, तो हमने 3 पैकेट आइसक्रीम की बनानी है, नहीं चोकोबार के बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप के बराबर दूध लिया है, जो मिक्सर में हम इसको शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से क्रश करके इसका जूस बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका पूरा का पूरा जूस बना लिए हैं। तो चोकोबार के खाली पैकेट को हम उठा लेंगे और साथ में गिलास लेंगे और ओरियो बिस्किट की खाली पैकेट गिलास में स्ट्रेट रखें ताकि ये गिरे ना। तो गिलास में रखने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना स्ट्रेट रहते हैं और इसके गिरने का ख़तरा नहीं होता। तो इसलिए हम इसके लिए गिलास इस्तेमाल कर लेंगे और इसको हम अच्छे से इसमें स्ट्रेट रखेंगे। और ये बिस्किट की जो जूस हमने बनाया है तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, इसमें डालेंगे। तो इस तरह इन तीनों खाली पैकेट को हम इस ओरियो बिस्किट की जूस से भर लेंगे। थोड़ी सी जगह हम स्टिक के लिए रख लेंगे, यानी कुल्फी स्टिक भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छे से बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो बड़े आराम के साथ हम इनको भर लेंगे। तो इस तरह इन सब खाली पैक को हमने इस जूस से भर ली है। तो अब बारी है कुल्फी स्टिक की, तो वो हम दरमियान में अच्छे से फिट कर लेंगे। एक एक करके हम इसमें कुल्फी स्टिक फिट कर लेंगे। तो स्टिक तो हमने इसमें फिट कर ली है। तो अब ये रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। तो स्टिक को हमने इसके दरमियान में से अच्छे से फिट कर लिए हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रीज़र में रखने के लिए नहीं, जमने के लिए थोड़ा सा हम इसे इंतज़ार कर लेंगे। तकरीबन 8 घंटे तक हम इसका इंतज़ार कर लेंगे। जब ये अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर हम तैयार कर लेंगे इसको कवर चढ़ाने के लिए चॉकलेट। तो आपके पास जो भी चॉकलेट हो इसको हम सबसे पहले मेल्ट कर लेंगे। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। तो हमने चॉकलेट को फ्रीज़र में रखी थी इसलिए जम गए हैं। तो इसको मेल्ट करने का तरीका ये है कि हम एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे और साथ में एक खुला बर्तन लेंगे और उस खुले बर्तन में सारे चॉकलेट को शामिल कर लेंगे। फिर इस चॉकलेट वाले बर्तन को गर्म पानी के ऊपर रखकर अच्छे से इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे और साथ में हम इसके लिए ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम इस्तेमाल कर लेंगे बादाम। तो बादाम को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसको इस चॉकलेट में शामिल कर लेंगे ताकि कुल्फी खाते वक्त इस ड्राई फ्रूट का मज़ा भी मुंह में आ जाए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इस चॉकलेट को मेल्ट करते जाएंगे। तो देखिए हमारा चॉकलेट बिल्कुल ही तैयार है। अगर आपका चॉकलेट बहुत ही
गाढ़ा हो और बर्तन बर्तन के साथ लगा हो तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, इसको नरम कर लें। तो ये देखिए हमने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये चॉकलेट मेल्ट होने के बाद अब हम इसको गिलास में डालेंगे। तो ये देखिए हम गर्म पानी से इस ऊपर वाले बर्तन को रिमूव कर लेंगे और गर्म पानी को साइड पे कर लेंगे और इसको कप में शामिल कर लेंगे। तो कप में चॉकलेट रखने का मतलब ये है कि हमारी कुल्फ़ी जो है ना इसमें अच्छे से डिप हो जाए और चॉकलेट को लगाने में आसानी हो। तो अब हम जाएंगे फ्रीज़र की तरफ। तो फ्रीज़र से हमने सारे के सारे ओरियो चोकोबार की आइसक्रीम यानी कुल्फ़ी निकाल ली है। तो अब हम एक एक करके इससे कवर हटा लेंगे। तो बहुत आसानी के साथ या किंची की मदद से हम इसका कवर हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुल्फ़ी कितने अच्छे बनी है। तो निकालने के बाद अब बारी है इस पे चॉकलेट लगाने की। मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने चॉकलेट बना लिया है, लेकिन हम चॉकलेट जो है ना हम रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और गरम गरम इस पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, जिनसे कुल्फ़ी जो है ना मेल्ट हो जाएंगी। तो अच्छे से कवर लगाने के बाद फ़ौरन बच्चों के लिए पेश करें तो बच्चे बड़ी खुशी के साथ इसको खाते जाएंगे। या चॉकलेट अच्छे से सेट होने के लिए आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी इंस्टेंट चोकोबार की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से ओरियो से बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर हो गए एक नई रेसिपी के साथ। तो साथ में आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।